हमारे जिला के उपाध्यक्ष और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक गिरीश कोटनाला जी, जिन्होंने अभी इसकी कार्यक्रम की भूमिका आप सबके सामने रखी। हमारे इस मंडल के अध्यक्ष पंकज जी, महासचिव पांडे जी और डॉक्टर सुमन जी, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष किशन जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधु मेरे साथ आए, राकेश जी और राहुल जी और शर्मा जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। साथियों, यह कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। गिरीश जी ने इसकी भूमिका भी रखी, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं के, लाभकारी योजनाओं का हम लोग पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाते, और कभी कभी हम लाभ ले पाते हैं कुछ लोग, तो बाकी लोग, हमारे आसपास के लोग, उनको उसकी सूचना नहीं मिलती, चिंता, उनको किस तरह से उसके साथ जुड़ना है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती, तो कई बार गलतफहमी में कई चीज़ें छूट जाती हैं। पिछले 2-3 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने एक महासंपर्क 1 जून से, जब हमारे 9 वर्ष पूरे हुए थे, संपर्क के समर्थन के रूप में बड़ा व्यापक कार्यक्रम चलाया कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाके उनके साथ संपर्क करें। 9 वर्ष हमारे सरकार को केंद्र में हो गए और लगभग 6 वर्ष के करीब उत्तर प्रदेश में हो गए। बहुत सारी योजनाएं लोगों के लिए, जनता के लिए चलाई है। उनकी कितना उसका प्रभाव है, कितने लोग उन योजनाओं से छूट गए और उन योजनाओं में क्या बदलाव हो सकता है, इसकी जानकारी जब व्यापक रूप से पता चलती है और प्रदेश में और केंद्र में जब जाती है सबसे, जनता से संपर्क के साथ, तो उन योजनाओं को और अच्छी तरह से क्रियान्वयन करने के लिए, लागू करने के लिए सरकार उसमें बदलाव भी कर सकती है। 1 वर्ष अब है अगला चुनाव के लिए, तो इसलिए हम लोगों का यह प्रयास है कि यह संपर्क के द्वारा लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, उनको इसके साथ जुड़ने में जो कमियां हैं उनको पता करके और उन चीज़ों को हम लागू करें। तो जैसा गिरीश जी ने बताया हमें कि बहुत सारी योजनाएं पिछले 9 वर्ष में सरकार ने चलाई है, और उसमें एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब 2014 में आदरणीय मोदी जी केंद्र में हमारी सरकार बनी, तब उन्होंने कहा कि हमारा पहला काम है गरीब और जो वर्ग है समाज में, क्षेत्र में, वो किसी न किसी कारण से जो विकास हो रहा है या जो प्रगति हो रही है देश की, उसमें कहीं ना कहीं छूट गया, उसकी भागीदारी कम हुई है या किसी कारण से वो रह गया है, तो उसके बारे में सरकार हमारी बहुत चिंता करती है। पिछले 9 वर्ष में देखेंगे तो चाहे महिला वर्ग हो, चाहे ओबीसी अनुसूचित जाति के लोग हों, या चाहे किसी कारण से गरीब में, पिछड़े रिमोट एरिया में, कई दूर सुदूर क्षेत्र में जो रह रहे हैं, उनको सरकार के साथ योजनाओं के लिए जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार लाई। इतने 75 वर्ष हो गए देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन हम देखते हैं कि ओबीसी या अनुसूचित जाति के लिए लोगों ने नारे तो लगाए, लेकिन कभी भी उनके अधिकारों के लिए सरकारों ने काम नहीं किया। पहली बार हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए उसको कानून, जो ओबीसी कमीशन को कानूनी दर्जा देके, उसको एसटी कमीशन के अनुसार ही उसका भी एक कानूनी दर्जा देके उसके अधिकारों के लिए काम किया। अभी हमने देखा हो कि महिलाओं के अधिकार के लिए किस तरह सरकार काम योजना लेके आई और पार्लियामेंट में बिल को लागू किया। तो पिछली सरकारों के अगर हम देखें तो उन्होंने नारे तो लगाए, लेकिन उन योजनाओं को जमीन से लागू करने में बहुत सारी कोताही बरती थी। कोविड की कितनी बड़ी त्रासदी हमने देखी, हम सब ने देखा होगा। यहाँ पे नोएडा में हम सब रहते हैं, मैं भी 36 सेक्टर में रहता हूँ, 65 में ऑफिस है, और यहाँ के जो जिला की पूरी टीम ने किस तरह कोविड में, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, सब पंकज जी, गिरीश जी, हम सब लोग यहाँ के जिला अध्यक्ष, सब लोग सड़क पे उतर के काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में इतना बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि 220 करोड़ लोगों को निःशुल्क कोविड के अंदर वैक्सीनेशन लगा।
और 14 में सबसे पहला काम सरकार ने क्या किया, जनधन का खाता खोला। उसके पहले केवल देश में 20% लोगों का ही खाता था। अगर बैंक का खाता नहीं है तो सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ है, तो सरकार, पिछले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं उसका मात्र 15% लाभकारी के खाते में जाता है और बाकी 85% कहाँ चला जाता है उन्हें नहीं पता। भ्रष्टाचार हो, लीकेजेज हो, तो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिल जाता था। पिछले 9 साल में 50 करोड़ से ऊपर खाते जनधन अकाउंट के रूप में सरकार ने खोले और उसमें गरीब को चाहे बीपीएल कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सब लोगों को उसके साथ जोड़ा। और साथ में सरकार ने यह भी पूरा प्रयास किया कि एक के बाद एक योजना, जो सरकार की लाभकारी योजना है, जनधन खाते के माध्यम से उन लोगों के खाते में सीधा उस योजना का लाभ पहुँचे। और इसका परिणाम ये है कि 29 लाख करोड़ इस पिछले 9 साल में केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण, विभिन्न वर्ग के कल्याण, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, SC, ST, महिलाओं, तो अन्य योजनाओं के अनुसार लाभ पहुंचाने में सफल हुई है। और उसमें से एक भी पैसा, कई बार हमें लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है, कई बार इसका महत्व हमें नहीं समझ आता, एक भी पैसा बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी लीकेज के लोगों के खाते में सीधा पहुंचा। हम देखते हैं कि जगह जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपए लोगों के खाते में गए। मैं अभी इधर ककोड़ वगैरह में गया था, कई सौ मकान जो झुग्गी झोपड़ी थी उसको बनाने में सफल हुए, उनको 2.5 लाख रुपए का राशि पहुंच गई, उन्होंने अपने अच्छे मकान बना लिए। यहाँ पंकज जी और गिरीश जी ने मुझे बताया कि इस पूरे कॉलोनी में 3,500 मकान है, 3400 मकान है। 2019 में सब लोगों को लो कॉस्ट हाउसिंग के माध्यम से यहाँ सब लोगों को उसमें उसको लाभ पहुँचाया। तो सरकार ने केवल मकान आश्रय देने की बात नहीं करी, वैक्सीनेशन लगाने की बात नहीं करी, जन कल्याणकारी योजनाओं से उनके खाते में पैसा बिना किसी भ्रष्टाचार के पूरा का पूरा राशि पहुँचे, इसी का काम नहीं किया। बल्कि महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के साथ गैस कनेक्शन मिल जाए, उनको रोजगार के लिए मुद्रा लोन के माध्यम से उनको छोटे छोटे लोन मिल जाए, उनको विभिन्न जो राशन कार्ड के माध्यम से कितना बड़ा बदलाव किया था कि राशन कार्ड पहले जिस दुकान से आपका राशन कार्ड है आप वहीं से राशन ले सकते हैं, अब कोई कहीं चला गया उस राशन की दुकान में नहीं जा सकता। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने ये किया कि उस राशन कार्ड को कहीं भी, किसी भी देश के किसी भी कोने में जाके आप राशन ले सकते हैं। 80 करोड़ लोगों को जब से कोविड आया 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन सरकार देने में अभी तक सफल है और आगे तक भी दे रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये करती है, चाहे हम सब कार्यकर्ता हैं, आप सब भी कार्यकर्ता हैं, उनको राशन कार्ड में राशन की दुकान में जाकर देखना है खुद कि राशन मिल रहा है कि नहीं। अभी आयुष्मान कार्ड के लिए आयुष्मान भाव की योजना चलाई थी, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे हर, चाहे केंद्र का पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, जिले का हो, किसी भी स्तर का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का, उसको खुद जाके उस केंद्र में काम करना। इसके कारण क्या हो रहा है, सरकारी योजनाएं तो हैं, उनका लाभ भी मिलता है, लेकिन उसमें जो गैप जिसको कहते हैं, जो किसी कारण से कुछ लोग जुड़ नहीं पाते, उन योजनाओं के साथ सरकार जोड़ने में सफल हो। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ जिसको लाभकारी व्यक्ति तक पहुँचे उसकी जानकारी मिले, उसके साथ उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट भरने हैं उसके बारे में जानकारी मिले, उस डॉक्यूमेंट को भर के कहाँ जमा करना है उसके बारे में जानकारी मिले। और कार्यकर्ता जो अपने, चाहे RWA के अधिकारी हो, चाहे अपने सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हो या राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हो, उसको अपने
अपने क्षेत्र में कार्य करने का एक रोड मैप जाता है, कैसे अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़े, कैसे उस योजना के द्वारा हम लोग उसको जनता को जोड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन योजनाओं का लाभ लें। तो यह भी एक कार्यक्रम, यह जो बस्ती संपर्क अभियान, उसी को संपर्क अभियान को आगे ले जाते हुए यह अभियान जो 17 अपने सितंबर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन प्रदेश और केंद्र सरकार ने, यह पार्टी ने यह निश्चय किया कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा प्रकल्प के रूप में, सेवा अभियान के रूप में एक 7 दिन का अभियान चलाएं और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, ये बस्ती संपर्क अभियान के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़े। और कई बार छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये हमें जानना होता है कि अगर सरकार के अंदर, अगर हमारे प्रधानमंत्री के अंदर, हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है और विभिन्न मंत्री है, उनके अंदर अगर कमिटमेंट है तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। वो सच्ची नीयत से, सच्ची मेहनत के साथ अगर काम करें तो कितना बदलाव आ सकता है, और सब लोगों को भी उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो कुछ योजनाएं हैं, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। आप लोग जानते भी हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पहले 60-65 साल में कोई 35 लाख कनेक्शन मिले थे, गैस कनेक्शन। पिछले 9 साल में हम सरकार में 8 करोड़ से ऊपर गैस कनेक्शन, उज्ज्वला योजना निःशुल्क गैस कनेक्शन सरकार देने में सफल हुई है। उसके बाद जब पता चला कि गैस के चूल्हा कईयों के पास नहीं है, तो केंद्र सरकार ने अपने राशि से सबको निःशुल्क चूल्हे दिए। उसके बाद ये था कि 8-9 जो सिलेंडर है वो तो एक क्वांटिटी में निःशुल्क मिलते ही है, साथ में सब्सिडी, अब 400 रुपये की सब्सिडी एक सिलेंडर की सरकार देने में उज्ज्वला योजना के अंदर सफल हुई है। महिलाएं, बच्चे, बहनें हैं, उनको इज्जत घर के नाम से लगभग 11 करोड़ से 12 करोड़ शौचालय पूरे देश में बनाए। हमने देखा कितने देश में, पूरे देश में जगह जगह पे प्रॉब्लम होते थे, महिलाओं को खुले में शौच और वो डेली काम के लिए जाना में उनको दिक्कत होती थी, उनको कई बार पूरे दिन तकलीफ होती थी। तो उसके लिए हर जगह पूरे गांव में 12 करोड़ शौचालय बनाए। 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने में सरकार सफल हुई है। अभी ये जो हर घर जल की योजना चल रही है, 2019 में हर घर जल की योजना सरकार लेके आई थी। 2.5 करोड़, पिछले 65 साल में 2.5 करोड़ घरों में नल के द्वारा जल केवल दिया जा रहा था। अब लगभग 9 करोड़ लोगों को के घरों में नल के द्वारा जल देने में सफल सरकार हुई। मात्र 4 साल में 6.5 करोड़ नए घरों में जल देने में सरकार सफल हुई है। और यह है कि आने वाले समय में 2024-25 में 19 करोड़ घरों में नल के द्वारा जल मिलने सरकार देने में सफल होगी। कई बार हमें लगता है कि शहर में हम रहते हैं तो जल की समस्या उतनी नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर जाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय योगी जी का ये उद्देश्य है कि समाज में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो किसी न किसी कारण, किसी न किसी योजनाओं से सरकार के या विकास की यात्रा में जुड़ नहीं पाया है, उसको उन योजनाओं से जोड़ना है। हमारा अभी 25 सितंबर को हमारे जो संस्थापक हैं आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जयंती थी। उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, अंत्योदय। अंत्योदय मतलब समाज के अंतिम वर्ग को, सरकार को उसके उत्थान के लिए काम करना है। उस उद्देश्य को लेके हुए आदरणीय मोदी जी केंद्र में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी दिन रात काम करते हैं। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आपके क्षेत्र में यहाँ काम करते हैं। और आप देखोगे कि प्रतिनिधियों का या राजनीतिक कार्यकर्ताओं का क्या काम है, जनता के साथ संपर्क रखें, जनता की समस्याओं को जानकारी ले, उनकी समस्याओं का अपने योजनाओं के अंतर्गत उनको इनकॉर्पोरेट करें। इसी कारण योजनाएं अच्छी मिलती है।
और केवल यही नहीं, एक ही रिपोर्ट में आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसने कहा कि जो जनधन अकाउंट है, इसने जिस तरह से समाज के हर वर्ग को लाभ देने में, उसको विकास की यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए सफलता प्राप्त की है, वो अगर नॉर्मल सिस्टम से चलते, जो अभी हमने इतनी तेज़ी से जो 9 साल में काम किया, अगर वो नहीं होता तो जो काम 47 साल लगते, उसको मात्र 6 साल में सरकार करने में सफल हुई। तो जो जिस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि जो काम नॉर्मल स्पीड से अगर हम चलते, जो 65 साल से हमने चीटी के गति से काम करते हुए सरकारों को देखा, उस गति से हम चलते तो अभी 50 साल और लगते समाज के हर वर्ग को जोड़ने में। वो भी पता नहीं कितना उसको जोड़ पाते, उसमें से कितना करप्शन और लीकेज में चला जाता। वो सरकार, मोदी जी की सरकार मात्र 6 साल में करने में सफल, और इसी का हम देखते हैं कि कितना प्रभाव है सब तरीके से। और यही नहीं, रोजगार की योजनाएं हैं, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, रेडी पटरी वालों के लिए लोन की योजना है। हम देखते होंगे छोटे छोटे कामगारों को, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी वाले हैं, उनके लिए योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है। और अभी 17 तारीख को एक और प्रधानमंत्री जी ने प्रमुख योजना की घोषणा की है, जो हाथ से काम करते हैं, विश्वकर्मा योजना। 18 ऐसे काम है, नाई है, बढ़ई है, जो मोची है, ऐसे 18 विभिन्न कार्य हैं। उन योजनाओं, उनके अंदर 1 लाख रुपया मात्र 5% के ब्याज दर से उनको लाभ, उनको सहायता मिलेगी, और 15,000 रुपये उनको कोई औजार खरीदने के लिए सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। तो कितने बड़ी रोजगार की जो सरकार है आम जनता के लिए, उनको जोड़ने के लिए काम करती है। तो मुझे लगता है कि एक और योजना मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, जिसका ये कि आयुष्मान भारत। स्वास्थ्य अगर सबका अच्छा रहेगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहला सुख निरोगी काया, कहते हैं ना। तो निरोगी काया के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जिनके कार्ड है, उनको 5 लाख रुपए का बीमा सरकार देती है, कार्ड मिलती है कैशलेस तरीके से, उस कार्ड को बनाना। तो मेरा यही कहना है कि योजनाओं की जानकारी रहनी चाहिए, उन योजनाओं को अपने आपस के लोगों के साथ जोड़ना चाहिए, उन प्रमुख योजनाओं के साथ के किस तरह से उनको लाभ मिल सके, इस सब काम को हम सबको करना चाहिए, यही उद्देश्य है। और अगर उस योजनाओं में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने पदाधिकारियों को बताएं, हम सब लोग एसिमुलेट करके, उसको इकट्ठा करके, उन तकलीफ़ों को, उन समस्याओं को साथ में लेके प्रदेश में, केंद्र में, उन जो केंद्र की योजना है उसमें केंद्र में जानकारी देते हैं, केंद्र की जानकारी से जो बदलाव करने की बात है उस सब को करते हैं, और उन योजनाओं में जो ज़रूरत लगती है उन योजनाओं को में बदलाव लाके काम करते हैं। जन औषधि केंद्र में देख रहा था, 9,300 जन औषधि केंद्र। पहले दवाइयाँ कितनी महंगी मिलती थी, आज कितनी सस्ती है। और जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध, नहीं तो यही दवाइयाँ मल्टीनेशनल कंपनी, जो छोटी छोटी दवाइयाँ, रोज़मर्रा की दवाइयाँ, जो आम जनता के लिए आवश्यकता की दवाइयाँ हैं, उनको कई कई गुना दाम लेके सरकार, वो जो प्राइवेट कंपनियां बेचती थी। यही वैक्सीनेशन की एक बात मैं बता दूं आपको, उस वक्त कई अपोजिशन के लोग, अपने जो विपक्ष के लोग कहते थे कि उनको विश्वास ही नहीं था, और आप विदेश से वैक्सीन खरीदो और जनता को लगाओ। और वो विदेश से जो 2 कंपनियां बनाती हैं, अमेरिकन कंपनियां, वो 2,500 से लेकर 4,000 की एक वैक्सीनेशन बेचती है। सरकार ने, मोदी जी ने पूरा इतनी तेज़ी से काम किया, और 180 रुपये में, मात्र 180 रुपये में, जो 2,500 से 4,000 रुपये में हम वैक्सीनेशन खरीदते, उसको देश में बनवा के 180 रुपये में खरीद के निःशुल्क आम जनता को, 220 करोड़ लोगों को वो वैक्सीनेशन लगा।
अपने आप में आप कोविड में देखो पूरे अभी तक चीन में अभी तक भी कोविड का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका की भी जो वो है अर्थव्यवस्था वो डगमगाई हुई है। यूरोप तो पूरी तरह से बर्बाद था स्थिति में, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, और आज भारत की अर्थव्यवस्था उसमें से निकल के अपना मजबूती से खड़ी हुई है। स्वास्थ्य के हिसाब से सब लोग मजबूती से स्वस्थ है। वैक्सीनेशन दिया और केवल भारत के ही लोगों को 220 करोड़ को वैक्सीनेशन नहीं लगाई। अफ्रीका आज 48 अफ्रीकन कंट्री है। हमने देखा कैसे एक अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी के सबके सामने अपने उद्गार के कारण उनको जिस तरह से लगा कि प्रधानमंत्री ने कोविड में जिस तरह से अफ्रीका कंट्री की सहायता करी, उनके सबके सामने चरण स्पर्श किए। यह उनका अपने आप में आज वो भी मानते हैं, 48 अफ्रीका के देश ये मानते हैं कि भारत में जिस तरह से उनका पक्ष रखा है, चाहे G20 में हो, चाहे अन्य समय में हो, चाहे जेनरिक मेडिसिन जिसको कहते हैं जन औषधि के केंद्र के माध्यम से सरकार अफ्रीकन कंट्रीज को भी बहुत दवाइयाँ बेचती। मैं तो कई कंट्री में गया हूँ, कीनिया वगैरह, साउथ अफ्रीका वगैरह, वहाँ पे भारत से भेजी हुई दवाइयाँ बिकती हैं। वहाँ पे वैक्सीन मैत्री के माध्यम से वैक्सीन। तो बात यह है कि एक ऐसे अमृत काल पे हम भारत खड़ा हुआ है, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले 25 साल, जब 100 साल भारत की स्वतंत्रता हुई है 2047 में, तब हमें भारत को केवल मजबूत देश ही नहीं बन के रखना, पूरे विश्व को ग्लोबल लीडरशिप यानी वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है। और उस क्षमता का भारत है, चाहे वह सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे धार्मिक रूप में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में हो, दवाइयों के क्षेत्र में हो, चंद्रयान 3 का हमने देखा। तो यह सारी बातें इसका क्यों कर पाए, सबसे बड़ी बात है यह सब प्रधानमंत्री जी क्यों कर पाए। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी, प्रधानमंत्री तो पहले थे, 13वें प्रधानमंत्री है मोदी जी, पहले क्यों नहीं कर पाए। आज 140 करोड़ जनसंख्या, देश की जनता आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हुई है, उनको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, अपना सेवक मानते हैं, अपने वो खुद कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ। तो आप सबका प्रेम, स्नेह, समर्पण, साथ, आपका वोट, आपका पूरा तरीके से सहयोग, और यह इसके कारण आज पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम हो रहा है और भारत का भी नाम हो रहा है। हम सब लोग इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूर मैं मानता हूँ कि जब 140 करोड़ की देश होता है तो कुछ कमियां हर योजना में कहीं ना कहीं रहती है, आ जाती है, लेकिन उनको भी हम लोग पूरी तरह से जागरूकता के माध्यम से पूरा करेंगे। अपने पास 6-8 महीने अब हैं, जितनी भी आप चीज़ें यहाँ पे भी हम अभी ये फॉर्म के माध्यम से भी जानकारी ले लेंगे, जो चीज़ें भी कमी रहती हैं उन चीज़ों को भी सरकार पूरा करेगी। तो मुझे लगता है कि आपका समर्थन 2024 में भी प्रदेश में और केंद्र में इसी तरह प्रेम, समर्पण, सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। हम लोगों में भी आप लोगों के समर्थन की शक्ति से ही हमें जोश आता है कि आगे हमें और काम करना चाहिए। मैं आपके आज के कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर साहब और किशन जी, उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। जिले के अपने गिरीश कोटराला जी की, पंकज जी का, पांडे जी और आप सबका। सबसे बड़ी बात है कि आप सब ने अपना समय निकाल के यहाँ पे हमें ये बातचीत करने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आगे क्या करूँगी तो मेरे साथ कुछ लोग, हाँ, तो ये जाएंगे, जैसे चलेंगे हम सब चलेंगे, हाथ उठा के दोनों हम नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बस्ती संपर्क अभियान में हम सभी को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। अब कार्यक्रम के चूँकि समाप्ति की हो रहा है तो मंडल अध्यक्ष पंकज झा जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। हमारे मध्य उपस्थित हमारे